साथ संगत जी, प्यार से कहिए धनंकार जी, स्वर्ग और नरक को थोड़ा इस प्रकार समझें। चीन के संत हुए नानुसीची, उनके पास यूनान के सेनापति पहुँचे और कहा, महात्मन, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और मन में एक प्रश्न उठा है, मैं उसका उत्तर पाना चाहता हूँ। नानुसीची ने कहा, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करो। महात्मन, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। धार्मिक पुस्तकों में इन शब्दों को पढ़ा, लेकिन नहीं जान पाया कि स्वर्ग और नरक क्या है। नानुसीची ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और कहा, तुम मुझे अपना परिचय तो दो। मैं तो यूनान का सेनापति हूँ। क्या तुम यूनान के सेनापति हो? पर चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता। चेहरा तो किसी भिखारी जैसा नजर आ रहा है। महाराजा, यह तुम क्या और किससे कह रहे हो, जानते हो? तुमने यूनान के सेनापति को भिखारी कहा। मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुमने मुझे भिखारी कहा? क्या मेरे हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा है? नहीं भाई, मैंने तो बस तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा कहा। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तलवार है। ओह, तो तुम्हारे पास तलवार है, इसमें धार भी है ना? इतना सुनते ही सेनापति को तो गुस्सा चढ़ने लगा। उसने म्यान में से तलवार निकाल ली और कहा, महाराज, इसमें धार भी है और जो तुमने मुझे भिखारी कहा था, अगर किसी और ने कहा होता तो उसका सिर कटकर ज़मीन पर पड़ा होता, पर तुमने कहा है इसलिए मैंने तुम्हें। सो तो ठीक है, पर तुम्हारी तलवार में वास्तव में धार है या नहीं? यह सुनते ही सेनापति ने तलवार तुरंत पास में ही एक डाली पर चला दी। डाल नीचे आ गिरी और बोला, देख लिया मेरी तलवार में कितनी धार है? संत ने कहा, अरे भाई, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। मैं तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था। क्या मतलब? सेनापति ने पूछा। यही कि मेरे द्वारा अपमान के 2 शब्द कहने पर तुम्हें जो गुस्सा आया है, यही है नरक। सेनापति चौंका। उसे सारी बात समझ में आ गई। वह संत के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपकी रहस्यमयी बात को समझ नहीं पाया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नानुसीची ने उसे उठाया और यही कहा कि यही है स्वर्ग। कहने का तात्पर्य है कि मन, बुद्धि, अहंकार अपने वश में नहीं होने के कारण जीवन में सारे सुख स्वर्ग स्वरूप, संसार में होने के बावजूद भी यह सारा सुख नरक समान ही लगता है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धनंकार जी।